नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में इन दिनों ठेकेदारी में हनी ट्रैप का खतरनाक खेल चल रहा है। ठेकेदार ठेके और पट्टों के लिए महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। महिलाओं के जरिए ठेकेदार पट्टे हासिल कर रहे हैं। महिलाएं ठेकेदारों से लाखों की डील करके लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। ठेके का खेल इतना खौफनाक है कि महिला गैंगरेप तक के आरोप में फंसाने के लिए तैयार हो रही है। ठेकेदार हनी ट्रैप के जरिए गांव में ठेके भी हासिल कर रहे हैं। ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है जो इस वक्त सामने आ रही है। और हम आपको बता दें प्रतापगढ़ में किस तरह से ठेके पट्टे का खेल चल रहा है। ठेके के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया जा रहा है। महिलाएं गैंगरेप का झूठा मुकदमा तक लगाने के लिए तैयार हैं। इस तरह की महिलाएं भी हैं और साथ ही साथ जो ठेकेदार है वो इन महिलाओं को हथियार बना करके किस तरह से सेंधमारी कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम में ठेके ले रहे हैं, जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ है। तो हम आपको बताएंगे आज कि किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है। पूरा गड़बड़ झाला महिलाओं के नाम पर किस तरह से संचालित हैं। महिलाओं को किस तरह से मोहरा बनाकर के हर किसी को फंसाने की कहानी लिखी जा रही है, वो हम आपको बताएंगे। व्यापारी और महिला की बातचीत वायरल हुई है। इसके बाद इस बात को लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो महिलाओं के सारे जाल रचने की हनी ट्रैप की साजिश का संपूर्ण खुलासा आज हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि किस तरह से व्यापारी और महिला के बीच में जो टैप सामने आया है उसमें बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, किस तरह से फंसाया जा रहा है, वो आप सुनिए। कैसे होई आज काम होई चाहे ने? आज अगर होई को तब बतावा। हाँ होई क्या है? होई काहे तो का चली जा जो रानी जन होना पहले। हाँ पहला नंबर इलाउट बिलाउट नहीं पता पुता रहा। हाँ हाँ उसके बाद उनका नाम जो अंदर बदल के हाँ लाइक होना जो अंदर बतावा जो अंदर दरोगा से हमारे पास बलात्कार के हैं तो हमारे पास यार लिखा। हाँ हम क्या उनको वकील को भेज दे थोड़े लगे अपन जो अंदर तारीख लिख देंगे। हाँ समझो। हाँ ऐसे होए। चलो ठीक है, जैसे पैसे वैसे। पैसे बात कहा था भैया नहीं समझ कुंडा और शाम से आई। हाँ पैसा तो मिल जाए उसके बाद में मान लो पैसे दे दे कमो से देता कि पैसे दे दे कमो समय तक हुए पैसा कमो में नहीं कमो हुए सजुआ था कि पैसे तो दे दे कुछ हमका। हाँ तो नहीं आवत है ना। चलो ठीक है बताइए। चलो ठीक है, जितना माने रहे उतना दे ही ना। चलो ठीक है, जैसे कहत रहे ना आप कहत रहे कि जैसे 3 जने के नाम डला है जिन्होंने तो मान लो जैसे कि वो जैसे अंदर रही शाम की बुलाओ मुर्गा उर्गा बने उसके बाद में हमका और उनका मान लो अंदर हो जाए दोनों जने तो नेता जैसे हमरे बंद कर दे ही जगह तो 2 जने दिखावे कैसे 3 जने के नाम डलाए। जब तो ये कहा कि 2 जने भाग गए, एक जने को पागल हम चाहिए। अच्छा अरे भाई 2 जने जो भाग गए गाँव पाए। हाँ जब एक जने पकड़ता है तो हम काला दम से पकड़ चलाएंगे। हाँ समझो। उनका नाम डाल दो बाकी से जो हम चीने ना है। हाँ चलो ठीक है का कहा कि जैसे फिर ओकरे बाद मतलब का करब तो जइए कुछ ताबूत रहे। हाँ कैसे जैसे मान लो कपड़ा उपड़ा मान लो फेंके नहीं तो उतार के तो ताबूत मान लो जरूरी है। हाँ तो है मतलब का करब? अरे भाई जैसे पता हुआ बलात्कार देखा दो। हाँ कपड़ा फाड़ दे नल का चोरी भी टूट गई। हाँ थोड़ी साइकिल खरों चाहिए जो जैसे गला वाला पे साइकिल में नाखून लग जाए। हाँ ये सब चाहिए। अच्छा ठीक है कैसे?
तो ठेकेदारी के धंधे में किस तरह से हुस्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, हनी ट्रैप के बहाने किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, अपना काम निकलवाया जा रहा है, और ये बड़ा गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है ऐसा लगता है। जो टेप हमने आपको सुनवाया, जो ऑडियो आपने सुना, हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये ऑडियो चीख चीख करके कह रहा है कि सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मतलब के लिए महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, उनको आगे रख करके तरह तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। सिस्टम के भीतर ये जो सब कुछ चल रहा है उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में सूर्य प्रताप शुक्ला साहब एक्स-डीजी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुक्ला साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सूर्य कुमार जी, हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह का ऑडियो टैप हमने सुनवाया अपने दर्शकों को, आपको लगता है कि ये तो काफी पुराना चला आ रहा है सिस्टम के भीतर, कि किस तरह से जो ठेकेदार है वो अपनी ठेकेदारी को हासिल करने के लिए, पट्टे हासिल करने के लिए महिलाओं को निशाना बना करके, टारगेट करके अपना काम निकलवाते हैं। लेकिन ये जो टेप सुना वो क्या कहता है? भाई साहब, ये मुझे तो बहुत दिन से मालूम था पुलिस में रहने के कारण, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को जनता के सामने खोल कर रख दिया और ये बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि इस विधा का दुरुपयोग करके फर्जी रेप के आरोप लगा करके तमाम लोगों को ब्लैकमेल करने, उनको परेशान करने की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। कुछ गांव में तो पार्टी बंदी में हो रहा है कि पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान एक दूसरे को फंसाने के लिए महिलाओं से फर्जी रेप के केस लिखा रहे, दरखास्तें दिला रहे हैं। दूसरा, जिनके खिलाफ मर्डर के, डकैती के मुकदमे हैं, वो बचने के लिए जो मुद्दई है, जिसने शिकायत की है, उसके खिलाफ फर्जी रेप के मुकदमे लिखा दे रहे हैं। और तीसरा काम इधर शुरू हुआ है कि व्यापारियों के लड़कों को फंसाकर, व्यापारियों को बदनाम करके और डरवा करके उनसे अवैध वसूली तक की जा रही है। ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, इस पर जन चेतना जगाने की जरूरत है और माननीय विधायक और माननीय सांसद लोगों को बताने की जरूरत है कि इस पर जल्दी कड़ा कानून बनाइए कि कोई आदमी फर्जी रेप न लिखाने पावे। सुप्रीम कोर्ट ने कभी सोचा नहीं था जब कहा था कि कोई महिला अपनी इज्जत के खिलाफ झूठा आरोप नहीं लगाएगी, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि तमाम आदमी इस महिलाओं का दुरुपयोग करके फर्जी केस लिखवा रहे हैं। इसमें पुलिस का कर्तव्य है कि कोई भी रेप की शिकायत आवे तो तुरंत जनरल डायरी में लिख करके मौके पर पहुंचो और जांच करके आधा घंटे के अंदर जो सही बात हो उसके आधार पर एफआईआर लिखो, और अगर वो गलत शिकायत आई है तो तुरंत फर्जी मुकदमा लिखाने का चालान उस औरत, उस आदमी का कर दो जो फर्जी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। जनता कर्तव्य ये है कि झूठी गवाही भाई कोई आदमी ना दो, नहीं तो झूठी गवाही दे देते हैं कि हाँ हमने रेप करते देखा, हम दूर खड़े थे, हम छिपे थे, हम डर गए। और इतना ही नहीं, अगर पुलिस नहीं लिखती है तो पुलिस के खिलाफ दरखास्त दे देते हैं कि पुलिस लिख नहीं रही है, अदालत में पहुंच जाते हैं, धारा 156(3) सीआरपीसी का दुरुपयोग करते हैं, अदालत में दरखास्त डाल देते हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, और पुलिस केस नहीं लिख रही। और पुलिस पर मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह दुष्प्रचार करते हैं कि अरे देखिए पुलिस बदतमीज है, पुलिस लिख नहीं रही, पुलिस ढिलाई कर रही है। तो ये बड़ी जरूरत है कि तुरंत पता लगा के उसका खंडन किया जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि लोग डरें। और इसका मुख्य कारण क्या है कि 182 धारा है आईपीसी की झूठा मुकदमा लिखाने की, तो उसमें किसी को सजा हो ही नहीं रही। इस कारण से लोग डरते नहीं हैं। और इसकी पहचान होती है कि जो झूठे एफआईआर होते हैं रेप के या गैंग रेप के, वो प्रायः बाद में किए जाते हैं कि अरे कोई तो यहां तक कह दिया जाए मेरे साथ 1 साल से गैंग रेप हो रहा है, मेरे साल तो 2 साल 3 साल होता रहा। ये इस प्रकार की बातें विश्वसनीय नहीं होती। ये बदला लेने के लिए, किसी तरह दूसरे को परेशान करने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। इसमें एक सिद्धांत बनाया जाना चाहिए कि अगर किसी महिला के साथ जबरदस्ती होती है तो वो घटना के तुरंत बाद
ये पुलिस को रिपोर्ट करे, वरना पुलिस उसकी पहले जांच करे। अगर विलंब से मामला आया है तो पहले उसकी जांच कर ले, जनरल डायरी में एंट्री कर ले और जो बात निकले उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करे। क्योंकि आजकल पैसे के पीछे लोग इतना पागल हो गए हैं कि महिलाओं का दुरुपयोग करके, अपने जानने वाली औरतों का दुरुपयोग करके उनसे कहते हैं लिखा दो मेरे खिलाफ, विरोधी पार्टी के खिलाफ, ताकि वो टेंडर न लेने पावे, ठेका न लेने पावे, उसको परेशान कर दो। सूर्य कुमार जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। थोड़ा सा मैं चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूं सर। मैं वापस आपके पास आता हूं। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, बीच में उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजीत, आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये खेल चल रहा है सिस्टम के भीतर? लगता है अजीत तक बात नहीं पहुंच पा रही है। अजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजीत का रुख करेंगे, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से शुक्ला साहब के पास चलते हैं। शुक्ला साहब, आप जो जानकारी बता रहे थे, आप जो कह रहे थे, क्या पुलिस सिस्टम इससे वाकिफ है कि इस कदर जो लोग हैं महिलाओं का टारगेट करके, महिलाओं को निशाना बना करके बाकी लोगों को टारगेट करते हैं? सिस्टम के भीतर सेंधमारी हो रही है, किस तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है? बिल्कुल। हेलो, आ गया भाई। अधिकारी कर्मचारी ये बात जानते हैं, लेकिन मजबूरी ये हो जाती है कि अगर वो रेप का केस न लिखें तो वो वही औरतें और वो आदमी जो इसके पीछे होते हैं वो जाकर मीडिया में दुष्प्रचार करते हैं पुलिस के खिलाफ कि देखिए पुलिस सुन नहीं रही, हमारे साथ रेप हुआ, हमारी फला महिला के साथ गैंगरेप हुआ, पुलिस केस नहीं लिख रही है। तो इस तरह करके पुलिस पर दबाव बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, जितने हमारे साथी वकील साहबान हैं, वो जो उनके पास मुलजिम आते हैं कि अरे मेरे ऊपर रेप का केस चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुम भी एक रेप का केस लिखवा दो उसके खिलाफ, तो वो डर जाएगा और वो डर करके और समझौता कर लेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि मुलजिम सजा से बच जाते हैं। ये बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, इसके गैंग बन गए हैं। और आपने वो भी केस सुना होगा कि कोई औरतों को दुल्हन बना के, एक आदमी एक औरत किसी से शादी कर लेते हैं और रात में उसका सारा सामान घर का इकट्ठा करा के और दुल्हन चंपत हो जाती है, वो आदमी भी चंपत हो जाता है। प्रताप जी, पिछले दिनों तो एक ऐसी दुल्हन पकड़ी गई जिसने 15-20 से ज्यादा शादियां कर ली थी और सबको लूट के भाग गई थी। तो ये वाकई आप ठीक बात कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सिस्टम आखिरकार इस तरह के लोगों से कैसे लड़े, उस पर हम बात करेंगे। एक बार फिर से अजीत का रुख करते हैं। अजीत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताइए कि कैसे आखिरकार ठेकेदारी में हुस्न का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे सहयोगी रवि कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि, किस तरह की से पूरा ये खेल चल रहा है? हमने एक ऑडियो सुनाया हमारे दर्शकों को, उसमें ये साफ हो गया कि कैसे ठेकेदार जो है वो महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से पट्टा हासिल करने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए सिस्टम के भीतर चाहे अधिकारी बैठे हों, उनको किस तरह से अपनी पकड़ में किया जाए, इसके लिए महिलाओं का इस्तेमाल। के मामले में फंसाने की बात करें तो लगता है रवि तक भी जो है आवाज नहीं पहुंच पा रही, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि लगातार हम इस मसले पर बने हुए हैं। हमने वो ऑडियो सुनाया, आप दर्शकों को एक बार फिर से उसको बीच में सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य प्रताप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूर्य कुमार जी, जैसे आपने बताया कि ये गंभीर चुनौती सिस्टम के सामने भी है, पुलिस कई बार इस तरह से जो अधिकारी हैं वो मजबूर होते हैं गिरफ्तारी करने के लिए, लेकिन आखिरकार इस पर लगाम कैसे लग पाए, कैसे लगाम लग पाए सर इस पर? अब इस पर लगाम लगाने का पर लगाम लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि हमारे विधायक जी, सांसद जी अपनी विधानसभा या संसद से इस तरह का कानून पास करें कि अगर कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा लिखाएगा
तो धारा 182 जो आईपीसी की है, इंडियन पेनल कोड की, उसमें सजा और बढ़ा दी जाए। अभी क्या है कि वो बहुत कम सजा का प्राविधान है और उसके कारण प्रायः लोग झूठा मुकदमा लिखाने चले आते हैं और न लिखो तो वो पुलिस पर आरोप लगाते हैं। आज मौका है कि बधाई दीजिए प्रतापगढ़ की पुलिस को कि इन अधिकारियों ने हिम्मत जुटाई, इस तरह टेप बनाया, टेप को ढूंढा, पता लगाया और ये बड़ा सराहनीय काम किया है। मैं तो कहूंगा कि बाकी भी जिलों में जो पुलिस अधिकारी हैं इसकी पहले जांच कर लें कि कौन कौन गिरोह उनके यहाँ चल रहे हैं जिसमें महिलाओं का दुरुपयोग करके विपक्षियों को फंसाने का प्रयास हो रहा है। आपको याद होगा कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस साहब पर यह आरोप लगा दिया गया था और बाद में जांच में वो निर्दोष साबित हुए। तो ये समस्या केवल गांव स्तर की नहीं है, ये बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ये इसके संगठित गिरोह बन रहे हैं। उसी का एक नमूना आज प्रतापगढ़ में पकड़ा गया है। बिल्कुल छोटे स्तर पर हम देख पा रहे हैं शुक्ला साहब, और आप भी करें कि ये ना सिर्फ समस्या हमारे गांव की है, शहर की है, बल्कि उससे भी बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रवि हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवि, आपके पास में फिर आना चाह रहा हूं, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला जो हमने टेप सुनवाया, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग रेप की घटनाएं सामने आती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इसको लेकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को लगाम लगाने की सरकार और पुलिस की लोग बोलने लगे, लेकिन जिस तरीके से बात करें जो ऑडियो चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही साथ अजीत हमारे सहयोगी, उनका एक बार रुख कर लेते हैं, उसके बाद में लगातार हम शुक्ला जी से बात करेंगे इस मसले को लेकर के। लेकिन अजीत, आखिर ये पूरा मामला किस तरह से संचालित हो रहा है? गैंगरेप की साजिश का पर्दाफाश एक वीडियो के जरिए हमने किया, हमने बताया कि कैसे आखिरकार सिस्टम के भीतर कुछ लोग महिलाओं को रख करके पूरे सिस्टम के भीतर सेंधमारी कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं। ये बिल्कुल जिस तरीके से अजीत, एक गैंग संचालित हो रही है, बड़े पैमाने से गैंग संचालित हो रही है। महिला और व्यापारी ने मिलकर षड्यंत्र रचा था युवक को फंसाने के लिए, बाद में व्यापारी खुद ही उस षड्यंत्र में फंस गया। अजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अजीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी की वजह से वो नहीं सुन पा रही है, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हम लगातार इस बात को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि उनका संपर्क हो पाए, लेकिन शुक्ला साहब चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुक्ला साहब, इसमें आपने एक बात बताई कि पुलिस अधिकारियों की, पुलिस के कर्मचारियों की ये एक मजबूरी होती है कि जब भी इस तरह का कोई मामला आता है सबसे पहले उनको एफआईआर दर्ज करनी होती है, गिरफ्तारी करके बतानी होती है, उसके बाद जांच होती है। जांच में पुलिस भी कई बार साफ नहीं कर पाती है, पुलिस सीधा केस डायरी दे देती है अदालत को। अब अदालत तय करने में लगते हैं लंबे साल, या फिर बीच में समझौता हो जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन झूठा फंसाने वाला व्यक्ति जो है उसको सजा नहीं हो पाती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती, इसीलिए ये हिमाकत बढ़ती जाती है। और आज जो हम दिखा रहे हैं कैसे खेल जो है पूरा निचले स्तर पर चल रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत तारीफ का काम किया है कि एक ये जो बहुत व्यापक स्तर पर अपराध चल रहा था और छिपा हुआ था उसको आपने उद्घाटित कर दिया। इसमें पुलिस वालों की दिक्कत क्या होती है कि अगर वो न लिखें तो चारों ओर वो जो षड्यंत्रकारी हैं वो बदनामी करते हैं। देखिए पुलिस सुन नहीं रही है, देखिए रेप का मुकदमा नहीं लिख रहा, फला के साथ गैंग रेप हुआ, और इस प्रकार पुलिस कार्नर हो जाती है। पुलिस परेशान होकर के कहती है ठीक है, विवाद से बचने के लिए चलो हम मुकदमा लिख लेते हैं। फिर वही लोग फंसाने वाले गवाही पेश करते हैं, हलफनामे बना के और गवाही दे देते हैं। कचहरी में भी हलफनामा लगा देते हैं, पुलिस में भी हलफनामा दे देते हैं कि हमारी नॉलेज में है कि हाँ ये रेप हुआ, और इसके कारण पुलिस मजबूर हो जाती है। अगर पुलिस चार्जशीट ना लगावे तो पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि अरे पैसा खा गए और रेप करने वालों को बचा दिया। अब पुलिस की मजबूरी हो जाती है कि इस विवाद से बचने के लिए चलो भाई हम चार्जशीट लगा के कोर्ट में केस भेज देते हैं। अब जिस पर चार्जशीट लग गई वो तो बेचारा 5-10 साल के लिए परेशान हो गया, मुकदमा लड़ेगा, जेल जाएगा, और मजा लेंगे वो झूठा मुकदमा लिखाने वाले। इसलिए ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को इस तरह हाथ बांधे नहीं जाने चाहिए
कि तुम सही जांच ना करो। और मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग भी, कोई आदमी कहे कि मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा तो उस पर विश्वास करो कि ठीक है, जांच करा लो, दोबारा जांच करा लो, किसी अन्य से जांच करा लो, लेकिन जब तक ये सिद्ध ना हो जाए तब तक झूठा मुकदमा किसी पर ना लिखा जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। और जिस तरह से आपने कहा है, हम लगातार आपको इस बात का भरोसा भी देते हैं कि जब भी इस तरह के मसले होंगे हम लगातार समाज और सोसाइटी के हित में इस तरह के मसलों को उठाते रहेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम आपको एक और टेप दिखाते हैं, एक और ऑडियो सुनाते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें दो गुर्गों के बीच में डील हो रही है, कैसे काम को अंजाम देना है, किस तरह की से आगे अगले वाले को फंसाना है, पैसे क्या मिलेंगे, ये तमाम चीजें आप सुनिए इस ऑडियो में। हेलो, कहाँ रहे थे? हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो। कहा तो ये ना है कि रिंकू कहा है, हाँ रिंकू शमशी बात भर रही है हाँ कि कहता तो खत्म कर दो, जो ना गेटवा बंद कर, जो ना मार दे 4-5 लाठी खत्म हो जाए तो नहीं घर है। अरे केवल कहा कुछ करा था। हाँ नहीं करब तो है ही माने रिंकू कहा रहे खत्म कर, माने मार पीट दे हमके, मार दे खत्म हो जाए कहानी, उनका खत्म कर दी हम। हाँ जैसे कहा उसे कह दे। तो किस तरह से साजिश निचले स्तर पर रची जा रही है, इससे हम लोग आपको यही कहना चाहते हैं कि आखिरकार आप लोग भी इससे सतर्क रहिए कि इस तरह की अगर कोई भी घटना आपके आसपास हो तो जरूर पुलिस को सूचित करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके। साथ ही साथ सिस्टम के बैठे हुए लोग भी सतर्क रहे कि कहीं कोई उनको ब्लैकमेल करके इस तरह से काम तो नहीं करवा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना भी है, हमारा उद्देश्य ये भी है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे। ऐसे जो आपराधिक व्यक्ति हैं जो महिलाओं को लेकर के किसी और को निशाना बना रहे हैं, उन पर लगाम लग पाए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join number 1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। मुख्यमंत्री योगी ने सिडबी के भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा लोगों को आत्मनिर्भर होने में लाभ मिलेगा, ओडीओपी के अभियान को अवसर बनाया। यूपी में बीजेपी मिशन 2022 में जुटी, प्रदेश में सेक्टर स्तर पर होगी कार्यशाला। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिए निर्देश। सेवा और समर्पण का कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी वर्चुअल बैठक। मथुरा में यात्री शेड गिरने की घटना का लिया सीएम योगी ने संज्ञान। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही घायलों को समुचित उपचार करवाने के निर्देश दिए। अनी बुलियन कंपनी के मालिक और पत्नी पर केस दर्ज। निवेश के नाम पर 26 लाख हड़पने का आरोप। कंपनी के मालिक की पत्नी निहारिका सिंह आईएफएस अधिकारी हैं। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। कहा चेतन चौहान की जान कोरोना ने नहीं ली, चेतन चौहान की जान सरकारी लापरवाही ने ली। सांसद संजय सिंह ने सरकार के सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर की शिकायत की। कोरोना काल में बेरोजगारी के बढ़ते मामलों में राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए कहा कि एक नौकरी मिल रही है तो 1000 बेरोजगार हो रहे हैं, क्या कर दिया देश का हाल।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर में हाल की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। का गोरखपुर में हत्या, बलात्कार और अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी के सीतापुर में नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, चित्रकूट में बंधुआ मजदूरी न करने पर युवक की हत्या और उसके बेटे का हाथ तोड़ना और गोरखपुर में डबल मर्डर आदि जघन्य घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। क्या यही है सरकार का राम राज्य? दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बीएसपी की मांग है। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 61,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने छठी बार यूईएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब जीत लिया। उसने फाइनल में फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से शिकस्त दी। I'm from TCS.